रानी सत्यवती राजा विक्रांत की पूरी योजना अच्छी तरह समझ चुकी थी। फिर उसने योजना अनुसार एक बांदी को बुलाया और उसके द्वारा रानी ने राजा विक्रांत बने नाई तक एक संदेशा भिजवाया, जिसमें रानी नाई से माफ़ी मांगते हुए अब उन्हें महल में बुलाना चाहती है। बांदी रानी का संदेशा लेकर तुरंत राजा बने नाई के पास गई, जो रानी भानुमति के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर बांदी राजा बने नाई से बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वह अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया है, ताकि वह सबके सामने आपसे माफ़ी मांग सकें। कृपया अब आप चलिए। रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती हैं। यह सारी बात बांदी ने राजा बने नाई को हाथ जोड़कर कह डाली। नाई बोला, आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो, हम शीघ्र ही समस्त मंत्रीगण के साथ महल में पधार रहे हैं। हमारे स्वागत की तैयारी करो। रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा बना नाई जरूर आएगा। इसलिए रानी ने तोता बने राजा विक्रांत को एक कपड़े से ढककर कक्ष के एक रोशनदान में छिपा दिया, ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी नाई और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा, नाई समस्त मंत्रीगणों के साथ महल की ओर पधार रहा था। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही रानी ने अपनी ऊपरी मन से नाई की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका। किंतु आप भली बात जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपया अब आप मुझे क्षमा का दान दें। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी ही रहती हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे, तब आप मुझे निशानी के तौर पर कह के गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीख कर वापस आऊँगा, सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा विक्रांत हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसीलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए, ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व कर सकूँ। इतनी वार्तालाप के बाद नाई मन ही मन प्रसन्न हो गया। वह खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा विक्रांत वहां मौजूद होकर उसकी सारी रासलीला देख रहे हैं और केवल उस एक मौके की तलाश में बैठे थे, जब नाई एक क्षण के लिए राजा के शरीर से बाहर निकले। नाई बोला, ठीक है रानी, बताइए क्या देखना चाहेंगी आप। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए बकरे को मंगवाया। रानी के आदेश अनुसार नौकर मरा हुआ बकरा लेकर आए और उसे नाई के सामने पटक दिया। रानी बोली, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डालकर इसे जीवंत कर अपनी विद्या का परिचय दें। नाई बोला, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नाई मन ही मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवंत हो उठा। अब नाई के प्राण बकरे में बस चुके थे। उधर रोशनदान में बैठा तोता इसी एक क्षण की तलाश में था। उसने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा विक्रांत के शरीर में डाल दिए। फिर तोता प्राणहीन होकर गिर गया। वहां मौजूद समस्त जन अचंभे में थे कि यह क्या हो रहा है। अचानक राजा विक्रांत ने कहा, जो कि असली रूप में आ चुके थे। राजा विक्रांत बोले, बेड़ियाँ लाओ, मोटी मोटी जंजीरें लाओ और इस बकरे को अच्छी तरह बांधो ताकि यह भाग न पाए। राजा का आदेश सुन तुरंत बेड़ियाँ लाई गईं और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। मामला शांत होने के बाद राजा विक्रांत ने अपनी सारी आपबीती वहां मौजूद समस्त मंत्रीगणों को सुनाई और कहा, भला उस सेठ का जिसने मेरी काफ़ी मदद की और अच्छाई का साथ दिया। राजा की बात सुन सभी मंत्रीगण बोले, महाराज, हमें क्षमा करें जो हम इस नकली राजा को पहचान न सके, किंतु हमें इस पर संदेह तभी हो गया था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। कृपया अब आप ही इसकी सज़ा मुकर्रर करें। राजा विक्रांत बोले, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है। इसे हम ऐसी सज़ा देंगे कि जिससे सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस बकरे को नगरी के प्रमुख द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजाजन में यह घोषणा करा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजाजन नगरी से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 5 जूते मार कर ही जाएगा, और कोई अंदर आएगा वह भी 5 जूते मार कर ही आएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी बाहर आए या जाए, इसे 5 जूते मारे बगैर नहीं आ जा सकता।
इधर राजा विक्रांत ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही सादर और सम्मान के साथ करवाया। अब राजा विक्रांत ने अपना राजपाट भी खुशी खुशी संभाल लिया था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी के लिए प्लीज़ आप कमेंट जरूर करके अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।